अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7 की साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था फिज़िकल एंड केमिकल चेंज, उसका हाफ़ पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर का, और हाफ़ पार्ट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती है वो मैटर कहलाती है। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? हमने अभी फिज़िकल एंड केमिकल चेंज पढ़ लिया। सेम अब वो यहाँ पे भी अब फिज़िकल एंड केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ भी आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या है। मैटर एक स्टफ़ है जो कि हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करता है। इट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ मेड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर वो है जो एटम से और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है। मैटर क्या है? मैटर एक स्टफ़ है जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करता है। ये एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज़ मैटर। हर वो चीज़ जिसका एक मैस हो या वॉल्यूम हो वो कहलाएगा मैटर। ऑल मैटर हैव फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और हर मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ठीक है। मैटर को हमने समझ लिया कि ये वो स्टफ़ है जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करता है। ये एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। हर वो चीज़ जिसका मास और वॉल्यूम हो वो मैटर कहलाता है और इसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल चेंज हम पीछे पढ़ के आए हैं, अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने लगे हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? आर दोज दैट कैन बी सीन। ये वो जिसको हम देख सकते हैं, और फेल्ट विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस, और इसको हम फील कर सकते हैं विदाउट इसको चेंज किए, इसके सब्सटेंस को चेंज किए। ठीक है। एग्जांपल उन्होंने दिए कलर हम देख भी सकते हैं, टेक्सचर को चेक भी कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग हो गया, सॉलिबिलिटी होगी, और एंड रिस्पॉन्स टू अ मैग्नेट और ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब मैग्नेट का है, मैग्नेट किसके साथ अटैच हो जाता है? लोहे की चीज़ के साथ जाके अटैच हो जाता है। जो चीज़ हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो सब जो आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। नोइंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस। अब हमने पता चल गया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कौन कौन से सब्सटेंस हैं। अब हम इजीली समझ सकते हैं, इजीली हम मटेरियल्स को पहचान सकते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिर केमिकल प्रॉपर्टी है। हमारे पास आगे कुछ एग्जांपल हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आती है सॉस पैन। अब जैसे कि हम चूल्हे पे कोई भी खाना पका रहे हैं तो वो किस में बनाते हैं? मेटल की चीज़ होती है ना। अब प्लास्टिक नहीं रख सकते, प्लास्टिक अगर हम चूल्हे पे रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गुड मेटल की बनी हो वही हम चूल्हे की रखते हैं। मेटल ये जो है गुड कंडक्टर है हीट का। इसमें हीट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, और जितनी फ्लेम हम मर्ज़ी रखें तो इसमें खाना हमारा जल्दी पक सकता है। हाउएवर द प्लास्टिक हैंडल डज नॉट कंडक्ट हीट। वो अब इसके जो प्लास्टिक के हैंडल्स हैं, हमें जो हैंडल साइड पे होते हैं बर्तन के, ये जो हैं ये हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। प्रोटेक्ट फिंगर फ्रॉम बीइंग बर्न। और तो इससे हमें अपने हाथों को भी बचाना चाहिए। लोहे की चीज़ जब भी हम चूल्हे पे रखेंगे तो वो उससे खाना भी जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। जबकि जो प्लास्टिक है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, उससे हमारे हाथ जल सकते हैं, और इसलिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम फील कर सकें। अभी हमने पढ़ा ना, दैट इज़ जो वो चीज़ जो हम फील कर सकें। सेकेंड चीज़, metal have high melting and boiling point which make them suitable for making car engine where temperature get very high। metal की हर वो चीज़, metal का बेसिकली melting और boiling point दोनों बहुत हाई होते हैं। अभी ये हमारे सामने एक इंजन की डायग्राम बनी हुई है। तो ये इंजन जो है कार में लगा होता है। तो सबसे पहले जब हम कार स्टार्ट करते हैं तो कार पहले गर्म होती है, देन फिर हम लोग उसको चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये इंजन उसको गर्म करता है, तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है। सेम एक और एग्जांपल है दिस प्लास्टिक कप। अब ये प्लास्टिक का हमारे पास कप है, इसमें पानी तो जाएगा, पानी इजीली हम प्लास्टिक के कप में, ग्लास में पी सकते हैं। लेकिन अगर जो दूसरे लिक्विड्स हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया, अल्कोहल भी पी सकते हैं, बट जिस तरह हमारे पास वो है तेज़ाब, जो एसीटोन है, विच विल डिज़ोल्व द प्लास्टिक। जब भी हम तेज़ाब इस पर डालेंगे, एसिड डालेंगे कोई भी, तो ये मेल्ट हो जाएगा, जो प्लास्टिक है वो मेल्ट हो जाएगी। तो उससे उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि प्लास्टिक में हम गुड है पानी के लिए, लेकिन हर लिक्विड के लिए नहीं है। एसिड भी लिक्विड ही होता है, बट वो इसके लिए गुड नहीं है। तो वो ये एग्जांपल है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? हाउ अ सब्सटेंस बिहेव ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इससे हमें पता चलता है कि कैसे सब्सटेंस बिहेव कर रहा है जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे। वी कांट सी केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख सकते थे, यहाँ उसको मेल्ट होते देख सकते हैं, हम कार के इंजन को गर्म होते देख सकते हैं, हम जो चूल्हे पे जो कोई भी चीज़ रखे उसको गर्म होते, पहले ठंडा था फिर चूल्हे पे जैसे रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, उसको देख सकते हैं। जबकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नहीं देख सकते किसी भी सब्सटेंस का, लाइक वी कैन विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। द सब्सटेंस हैव टू एक्चुअली चेंज फॉर अस। वो चीज़ जो हमारे लिए चेंज हो जाए, टू एबल टू सी इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या कहलाएगी? केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब उन्होंने कुछ एग्जांपल्स हमारे लिए नीचे दिए हैं, हम उसको पढ़ते हैं।
अब जैसे पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है, जो खेतों में काम होता है, एग्रीकल्चर लाइम। अब जिससे हमारी जो फसलें हैं वो अच्छी उगती हैं। दूसरी चीज़ है, हम जो कार्बोनेट होता है जिसको हम चूना कहते हैं, वो भी हम फसलों में डालते हैं ताकि जो एसिडिक सॉइल है वो अपना जो पीएच जो उसका वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो सके और हमारी जो तेज़ाबियत वाली मिट्टी है वो ख़राब मतलब वो ख़त्म हो और हमारी जो फसलें हैं वो अच्छे से बड़ी हो सकें। तो ये रीज़न है कि एग्रीकल्चर लाइम, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, ये हम एसिडिक सॉइल में जो तेज़ाबियत वाली मिट्टी है उसमें डालते हैं ताकि हमारी जो पीएच वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो सके और उसको एल्कलाइन यानी कि बेस बना सके। एसिड ख़त्म हो, एसिड क्या है, तेज़ाब है, ठीक है। एसिड ख़त्म होने से क्या बने, बेस बने, एल्कलाइन बने। सो ये एक एग्जांपल है हमारी केमिकल रिएक्शन की। दूसरी चीज़ एक और है, ये हमारे पास एक टैब है, दीज टैब्स आर कोटेड इन अ लेयर ऑफ क्रोमियम विच इज़ वेरी रेसिस्टेंस टू करोजन। मतलब ये जो टूटी है टैब जो है, ये कवर है, कोटेड हुआ हुआ लेयर क्रोमियम की लेयर से। अब देखो हमारे घरों में टैब लगी होती हैं उस पर जंग इजीली नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके ऊपर ये एक लेयर है किसकी, क्रोमियम की। इस वजह से क्रोमियम पे जंग नहीं लगता। सो क्रोमियम डज नॉट ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसलिए प्रेजेंस, इसमें पानी भी है, इसमें एयर भी है, तो इसमें जंग लग सकता है क्योंकि ये मेटल है, लेकिन इसमें नहीं लगता क्योंकि इसमें क्रोमियम की कोटिंग हुई होती है। सो एक रीज़न याद रखना कि जो टैब्स में जंग क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं वो उसमें वो करोजन क्यों नहीं लगता, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हमारे पास है, नेचुरल गैस इज़ अ हाईली फ्लेमेबल। ये हाईली फ्लेमेबल होती है और इससे हम इजीली खाना पका भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कंबुशन एंड द इन्वायरमेंट। मतलब अब कोई भी चीज़ जला रहे हैं तो उसका माहौल पर असर तो पड़ेगा। तो ये है फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोयल है, ऑयल है, ये मिक्सचर होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का विद सम सल्फ़र एंड नाइट्रोजन कंपाउंड। और इस हाइड्रोकार्बन में सल्फ़र और नाइट्रोजन के कुछ मिकदार में इसके कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद बर्निंग पेट्रोल, चाहे हम पेट्रोल को जलाएं, चाहे हम डीज़ल को जलाएं या कोयल को जलाएं, तो जब भी हम ऐसी चीज़ों को जलाते हैं तो वो हवा में क्या छोड़ता है, कार्बन, सल्फ़र एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये तीनों जो गैसेज़ हैं ये हवा में जाके डिज़ोल्व होंगी। मैं दोबारा बता रही हूँ, जब भी हम कोई पेट्रोल, डीज़ल, कोयला वगैरह जलाएंगे तो हवा में जो धुआं है वो धुआं गैसेस की फॉर्म में है। वो गैसेस क्या कहलाएंगी, कार्बन भी होगी, सल्फ़र भी होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होगी। ये तीनों गैसेस जब हवा में जाके मिलेंगी तो ये एक एसिड रेन जब भी आएगी तो वो हवा में होगी, जब भी बादल आएंगे तो वो एसिड रेन, तेज़ाबियत वाली बारिश होगी, जिससे हमारे प्लांट्स, हमारे जो जानवर पानी में रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी मुतासिर होगी। सो ये है कि अब इसीलिए हम कहते हैं कि धुआं इफेक्ट जो हमारे आलूदा कर रहा है माहौल को, पोल्यूशन हो रही है, तो वो इसी चीज़ों से हो रही है क्योंकि हमारी जो बारिश जब भी होती है, या तो फिर काफ़ी लोग, अगर जो लोग बारिश में नहा भी रहे हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे जो ये धुआं वगैरह है सारा जाके एसिड रेन को प्रोड्यूस करेगा, फिर तब हमारी बीमारियां हमें लगती हैं और पौधे भी हमारे ख़राब होते हैं इस वजह से। सो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो और हम लोग धुआं ना, जो गाड़ियों का अलग अलग गाड़ियाँ ना इस्तेमाल करें, एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करें ताकि पोल्यूशन ना हो। So over the past 200 years, the amount of carbon dioxide in the atmosphere has increased by over 25%. पिछले 200 सालों में जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो 25% बढ़ गई है। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा कचरा जला रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जला रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट लाइक द ग्लास इन अ ग्रीन हाउस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस के ग्लास की तरह एक्ट काम करती है, जो कि सूरज की रोशनी को ट्रैप करती है, जिससे टेम्परेचर जो है काज होता है और गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। सो ये आपका एक सवाल यहाँ से, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या हो, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। उसकी वो जो दो एग्जांपल्स, जो 3 डायग्राम्स हमने कवर किए उसमें 2 एग्जांपल्स आप कर लेना, ठीक है। तो जो साइड बॉक्स हैं, ये साइड बॉक्स एक दफ़ा कर लो। एसिड रेन ईच इनटू स्टोन वर्क। जो पत्थर का काम होता है, एसिड रेन जब भी होगी तो वो हमारा काम ख़राब हो जाएगा। सो ये फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है कि एसिड रेन डैश इनटू स्टोन वर्क या ईट इनटू डैश। तो इस तरह के क्वेश्चंस। सो द ट्रीज़ हैव बीन किल्ड बाय द एसिड। दरख्त भी ख़त्म हो जाएंगे हमारी इस एसिड रेन की वजह से। अब आपने यहाँ से याद क्या करना है कि एसिड रेन बनती कैसे, क्या करने से बनती है, दूसरा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है, और कितने % जो है हवा में CO2 इंक्रीज़ हुई है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ये तो देख लेना। बट इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग की भी डेफिनेशन आ रही है कि प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड विद द एटमॉस्फेयर बट दे कांट टेक इन ऑल द एक्स्ट्रा। लेकिन पौधे ज़्यादा CO2 नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, जिसकी वजह से वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी ज़मीन गर्म होती है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन याद करना और ये देखना कि ये डबल CO2 कहाँ से आ रही है। एक तो जानवर भी रिलीज़ करें CO2 हवा में, दूसरा वैन एंड बर्न फ्यूल, जब भी हम कोई फ्यूल वगैरह डालेंगे तो वो हवा में एक्स्ट्रा CO2 ऐड होगा। जब ये दोनों होंगे तो हमारे जो
प्लांट्स को डबल CO2 मिलेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग काज होगी। सो ये ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन आपने यहाँ से याद करनी है, ठीक है। मीथेन इज़ अनदर ग्रीन हाउस गैस। मीथेन भी गैस है जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। और कैटल वेस्ट एंड राइस फील्ड, और ये जो कहाँ से आती है, कैटल वेस्ट से आती है। कैटल वेस्ट जिसको हम गोबर वगैरह जो यूज़ करते हैं वो, और इवन राइस की जो फसलें हैं वहाँ से आती है। सो ये आपको पता हुआ था हाइड्रोकार्बन, एसिड रेन कैसे बनती है, ग्रीन हाउस के 2 नाम बताएं गैसेस के, और ग्लोबल वार्मिंग कैसे बनती है। सो ग्लोबल वार्मिंग की ये डायग्राम में है इसकी डेफिनेशन, ठीक।